पीसीएस 2023 का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और आगरा की रहने वाली दिव्या ने इस पूरे परीक्षा में टॉप किया है, जबकि लखनऊ की रहने वाली प्रतीक्षा पांडे ने दूसरी रैंक हासिल की है। हमारे साथ बातचीत के लिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले प्रतीक्षा, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस सफलता का मूल मंत्र किसे मानती हैं? इस सफलता का मूल मंत्र पहले तो अपनी खुद की मेहनत और दूसरा जो हमारे आसपास लोग हैं वो ऐसे ही लोग होने चाहिए जो हमें हमारे इस जो स्ट्रगल है उसमें सपोर्ट करें। तो यही दो लोगों को मैं कहूँगी, अपनी मेहनत और आसपास के अच्छे लोग जो इसमें सपोर्ट करें। आपने इससे पहले भी एक बार एग्जाम दिया था। क्या कुछ कमियां आपको देखने को मिली जिसके बाद आपने उनको सुधारा और दूसरी बार में आपने पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है? जी, ये दूसरा नहीं, मेरा तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है। और कमियां मैंने अपनी पहचानी थी और उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि अपनी कमियां पहचानने के बाद ही मैं आज यहाँ पे हूँ, नहीं तो फिर मैं इस साल रह जाती। तो मेरी कमियां करंट अफेयर्स रही थी, मैं करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दे पाती थी और मुझे सोर्स भी नहीं समझ में आता था, तो मैं गलत जगह से पढ़ती थी जो शायद यूपी पीसीएस के हिसाब से नहीं था। तो गलत जगह से पढ़ने की वजह से काफ़ी करंट अफेयर्स मेरा रह जा रहा था, तो मैंने 2021 से अपना सोर्स बदला करंट अफेयर्स का। और जब मुझे नए सोर्स मिले और एक ऑथेंटिक मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू किया और मल्टीपल रिविजन्स किए, तो फिर वो कमी भी दूर हो गई। तो निश्चित तौर पर ये पूरा जो परीक्षा रहा है, इसमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें रही हैं जिनको लेकर के आपके सामने चैलेंजेस आए? चूँकि आप इंजीनियरिंग फील्ड से रही हैं और अभी आपने यूपीएससी में इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो ऐसी क्या चीज़ें रही हैं जिन्होंने आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के प्रति प्रेरित किया और फिर अब इतने अच्छे परिणाम सामने आए? जी, ये यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम मैं देती रही हूँ, इसके पीछे प्रेरणा मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली और एक खुद के अंदर की भी एक कहीं न कहीं मन था कि पेपर निकलना चाहिए। अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हम कर सकते हैं, बस कुछ एक जो कमी रह जा रही है, वो क्या है पकड़ में नहीं आ रही है। तो जब वो कमी पकड़ में आई तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस भी एक फुलफ़िल हो गया कि हाँ, ये कमी थी, इस बार शायद हो जाएगा। और कमियाँ नहीं, जो मुझे कहीं न कहीं फ़ील हुआ बीटेक से यहाँ पर आने में, थोड़ा मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि कहाँ से पढ़ना है, कोई गाइडेंस नहीं था। तो शुरुआत के 2 साल तो बिना गाइडेंस के बहुत रैंडम पढ़ाई हुई थी। बट उसके बाद 2019 20 के बाद से मुझे गाइडेंस मिला था प्रॉपर, जिसके बाद से फिर मेरा स्टडी सर्कल एक बना, एक कोचिंग में ग्रुप्स बने। तो उसके बाद से फिर जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी उनका भी सॉल्यूशन हो गया। निश्चित तौर पर आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है। परिवार में कौन-कौन से लोग हैं? क्या इससे पहले भी कोई इस तरीके के एग्ज़ाम पास आउट कर चुका है या ऐसी फ़ील्ड में रहा है, या फिर परिवार के सभी लोग इंजीनियरिंग फ़ील्ड से हैं? जी, परिवार के जितने भी हैं मेरे सदस्य, मेरे फादर, मेरे भैया राहुल और सिस्टर रश्मि, ये लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही रहे हैं और मेरी मदर होम मेकर है। बट मेरी एक बड़ी बहन है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। 2016 में उनका मार्केटिंग इंस्पेक्टर में हुआ था पीसीएस के थ्रू। तो उनसे मुझे काफ़ी मदद मिली थी इस थ्रू आउट, प्री क्वालिफाई करना हो या मेंस के आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू में कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे बात करना है, और यहाँ तक कि वहाँ पर लेके जाना, वहाँ पर मेरे लिए वेट करना, सपोर्ट करना, उन्होंने काफ़ी मदद की थी मेरी। निश्चित तौर पर तमाम लोग जो यह यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनके सामने भी आपकी जैसी तमाम स्थितियाँ होती हैं, वो लोग भी भ्रमित होते हैं, कई सारी चीज़ें उनके मुताबिक नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में उनके लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? उनके लिए मेरा ये एक संदेश रहेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो। सिर्फ रट के पढ़ेंगे तो फिर वो भूल जाएंगे, फिर आप अगली बार फिर वही चीज़ें पढ़ोगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ना, उसके पीछे के कंसेप्ट को पढ़ना और उसके बाद उनको रिवाइज करना, ये दो ही ऐसे मूल मंत्र होते हैं। अगर आप इनमें से एक भी मिस कर रहे हो, अगर आप बिना समझे पढ़ रहे हो या आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं कम पड़ जाओगे बाकी कैंडिडेट से जिनको पता है कि रिवीजन का और समझने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जब आपने पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, तो ऐसे में क्या चुनौतियाँ आपके सामने आईं? सब्जेक्ट का चयन बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम में, तो उसका आपने किस तरीके से चयन किया और उनमें कितने बॉन्ड आप बना पाई हैं? जी, जब मैंने 2016 के बाद उतरी मैं इस फील्ड में समझने के लिए, तो उस वक्त था कि जितने भी बच्चे हैं सब हिस्ट्री लेके कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं हिस्ट्री मैं भी लेके करती हूँ, बट जब एक बार उसका सिलेबस का ओवरव्यू देखा तो मुझे लगा कि वो मुझसे नहीं होगा। फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स देखने शुरू किए
और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर मैंने एक सब्जेक्ट लिया सोशियोलॉजी। और उसके लिए उस एक डिसीजन के लिए मैं आज भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि अगर सोशियोलॉजी नहीं होता तो शायद इतना जितना मेरे मार्क्स आए हैं, मेंस के ही मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट और मेरे जो टीचर हैं सोशियोलॉजी के, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि मेरे मार्क्स इतने ऊपर आ सके। निश्चित तौर पर अब आगे आप किस तरीके की चुनौतियाँ देखती हैं? एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड हो चुका है, अब आपको फ़ील्ड में जाना होगा, लोगों से इंटरैक्ट करना होगा, तो उसके लिए कैसी तैयारी है आपकी? अब आप अपने सामने कैसे चैलेंजेस देख रही हैं? चैलेंजेस तो मुझे लगता है पहला तो यही होगा कि जो लोग हैं उनके बीच में जाके बात करना, उनको समझना और उनको समझाना, ये एक चैलेंज रहेगा। उनकी दिक्कतों को समझना और जो एक काम करने का तरीका होता है इस पे अपनी पकड़ बनाना, ये दो चीज़ें हैं जो जिन पे मुझे काफ़ी काम करना होगा, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि काम कैसे करना है। तो उम्मीद है कि जो ट्रेनिंग में मुझे सिखाया जाएगा उसको मैं अच्छे से समझूंगी और अपना काम खुद से करना सीखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, तो मैं पहले इसको डील करूंगी। फ्रेंड सर्किल में बात हुई होगी आपकी, तमाम आपके साथी होंगे, साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे, वो किस तरीके से आपको बधाई संदेश भेज रहे हैं? कैसा लग रहा है अब उनके साथ में बातचीत करते हुए आपको? जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल है उसमें 3-4 ही लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की थी, और वो सब लोग कल आए थे। रिजल्ट आने के बाद मेरे घर पे थे वो लोग, 11:30-12 बजे गए हैं रात को। तो वो लोग बहुत खुश थे, सबके चेहरे से दिख रहा था, और सब कह रहे थे कि रात में ही कहीं चलते हैं बाहर घूम के आते हैं, पर समय नहीं था। और आज अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया उन चारों में से, बिकॉज वो जानते हैं कि मैं बिजी हूँ। उसके अलावा जितने भी मेरे दूर के फ्रेंड्स थे, बीटेक के टाइम के फ्रेंड्स रहे हैं, मेरी जो एचओडी थी उस टाइम पे, उन सब के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी है कि एकदम से सबके मैसेज आना बहुत अच्छा लगता है, पर फ़ोन भी हैंग हो रहा है। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी तो आपने की ही थी, इससे पहले भी आपने अपनी गलतियों से सीखा। लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि आप पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर की रैंक लेकर आ सकती हैं? ऐसा कुछ आपके मन में था या आपने क्या अपना आकलन किया था पूरा एग्ज़ाम होने के बाद में? जी, जब मैं मेंस के मॉक दे रही थी टेस्ट सीरीज़, तो उस वक़्त टीचर्स ने मुझसे कहा था कि आंसर राइटिंग सही है, जैसा होना चाहिए वैसे ही है। तो जब मैं मेंस के पेपर अपने पीसीएस के देके निकली थी, तो मुझे ये तो था कि आंसर सही लिखे हैं, जैसा बोला गया है वैसा लिखा है। पर इतना इतना उम्मीद था कि उस लिस्ट में नाम आएगा, कहीं न कहीं आएगा, पर पहले इतना, पन्ने पे आएगा? जी, पहले पन्ने पे आएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा था। जी। उम्मीदों से बहुत अच्छा परिणाम आया। जी, बिल्कुल। निश्चित तौर पर ये हमारे साथ बात करने के लिए प्रतीक्षा पांडे हैं, जिनका कहना है कि परिणाम बहुत शानदार आया है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उनके सामने लोगों से बातचीत करने की, लोगों के बीच में रहकर काम करने की चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने की तैयारी व ट्रेनिंग में कर लेंगे। लखनऊ से पीटीसी न्यूज़ के लिए जय कृष्णा।